वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि वस्सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अदब व एहतराम के साथ हुज़ूर सरवर कायनात जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिये दुरूद पेश कीजिए और बावाज़े बुलंद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक़ के नाम पर, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक़ के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन। मर्तबा इस्लाम का जिसने दुबाला कर दिया, खून ने जिसके दो आलम में उजाला कर दिया, जिसने समझाया कि शाने आमरीयत कुछ नहीं, दिल गनी है गर तो ये दौलत हुकूमत कुछ नहीं, ज़हन का एक खुशनुमा धोखा है इशरत कुछ नहीं। खून से जिसने किया तहरीर इस उन्वान को, जान देकर भी बचा लो अज़मत इस्लाम को। हज़रत गिरामी, आज की शब जैसा कि आपने अभी अभी हज़रत फ़रशी कमाल साहब से सुना कि इस सिलसिले की ये आखिरी शब है, जलसे अहले बैत की ये आखिरी कड़ी है और इंशाअल्लाह अज़मतो फ़ज़ीलत की बातें मुमकिन है कि बाकी रह जाए, लेकिन तारीख़ी एतबार से जो वाक़यात करबला के जो नक़ूश किताबों के सफ़हात पर सबत हैं, इंशाअल्लाह अगर पूरा का पूरा नहीं तो कम अज़ कम जो उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, अहम निकात हैं, वो सब आपके ज़हन में उतर जाएंगे। मेरा खिताब जहाँ तक पहुँचा
बाकी जो रह जाएगा तो तकमिला के तौर पर, ततिम्मा के तौर पर, एडिशनल स्पीच के तौर पर आपसे मुखातिब होने के लिए अपनी जिंदगी का तवील अरसा दरसगाहों में बैठकर तालिबे इल्मों के सीने में इल्मे दीन की विरासत को मुंतकिल करने वाले माहिर दर्स व तदरीस, बेस्ट टीचर ऑफ द इस्लामिक मदरसा हज़रत अल्लामा मौलाना मुख्तार आलम साहब क़िबला, जो इस जलसे के सरपरस्त भी हैं, आज तशरीफ़ फरमा है। इंशाअल्लाह मेरे बाद फौरन ही आप उनका खिताब भी समाअत फरमाएंगे। आइए एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। हज़रत गिरामी, कल मैंने आपसे कहा था इमाम हुसैन की जंग करबला के मैदान में या इमाम हुसैन का निकलना मदीने से मक्के की तरफ, फिर मक्के से कूफे की तरफ, खिलाफत के लिए नहीं था, और अगर हो तब भी कोई बुराई नहीं है। इस नुक्ते को भी आप जहन में रखिएगा, इसकी भी वजाहत मैं कर दूंगा। अभी फिलवक्त इमाम हुसैन का निकलना खिलाफत के लिए नहीं था, इसलिए कि हजरत इमाम हुसैन की परवरिश जिस खानदान में हुई थी, जिस कबीले में हुई थी, और जिन मुक़द्दस हस्तियों की सरपरस्ती में हुई थी, वो हस्तियां, और उनमें से एक अज़ीमुश्शान हस्ती जमीन के हकायक से भी वाकिफ थी। वो जानवरों की फितरत भी समझते थे, सियासत का मिजाज भी समझते थे, फरिश्ते को क्या हाजत पेश आ सकती है उससे भी वो वाकिफ थे, है ना। कौन सी जमीन महफूज है हुजूर जानते थे, वरना मक्का से मदीना नहीं आते। हजरत, कहावत आपने सुनी होगी, मछली की जाए कन तैराए। मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता। हम कारोबारी हैं, हमारा बेटा फितरी तौर पर कारोबार सीख लेता है। हम मौलवी हैं, जिंदगी की गाड़ी चलाने के लिए क्या चाल हमें चलनी है, हमें अपने बच्चे को बताना नहीं पड़ता है, वो खुद सीख लेता है। एक पीर का बच्चा कैसे रहना है लोगों के दरमियान खुद ब खुद जान लेता है। तो जब एक मौलवी का बच्चा मौलवी का तरीका खुद ब खुद जान लेता है, एक ताजिर का बच्चा तिजारत खुद ब खुद सीख लेता है, एक मुकर्रिर का बच्चा बोलना खुद सीख लेता है, तो यकीन मानो हुसैन जिनकी औलाद है, हुसैन जिनकी तरबियत में पले हैं, वो जिन जिन खूबियों के हामिल थे, पूरा नहीं तो हुसैन ने कुछ न कुछ तो जरूर सीखा। अब लोग कहते हैं इमाम हुसैन खिलाफत के लिए गए। हजरत गिरामी, आज के सियासतदान
अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा उम्मीदवार कहां खड़ा होना चाहिए। ब्राह्मण बेल्ट है, ब्राह्मण कैंडिडेट को खड़ा करो। मुस्लिम बेल्ट है, सीमांचल और मुर्शिदाबाद की जमीन है, तो बीजेपी के लोग भी मुसलमान को उम्मीदवार बनाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वोट बैंक इन्हीं का है, ये सपोर्ट कर देंगे तो मेरा कैंडिडेट निकल जाएगा। हजरत, आज का लीडर जब इतना जानता है, जहां मानने वाला हो, जहां चाहने वाला हो, जहां हम मिजाज हो, जहां हम बिरादरी के लोग हो, वहां से खड़ा हो। हुसैन क्या नहीं जानते थे कि मेरा सपोर्टर कहां है? हुसैन नहीं जानते थे कि मेरे हमनवा कहां है? क्या हुसैन नहीं जानते थे कि मेरे चाहने वाले कहां हैं? अमा, जो हुसैन आज अपने रोजा में रहकर महरथा के अकीदतमंदों को देख रहे हैं, क्या उस हुसैन ने मदीना के अकीदतमंदों को नहीं देखा होगा? मक्का के अकीदतमंदों को नहीं देखा होगा? इमाम हुसैन जानते थे खिलाफत के लिए सबसे अच्छी जगह मदीना है, अपनी हुकूमत कायम करने के लिए सबसे अच्छी जगह मक्का है, इसलिए कि पूरा मक्का उन्हें सपोर्ट करने के लिए तैयार था। मक्के का मुखिया हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने कहा था उनसे, अगर आप खलीफा बनना चाहते हैं तो हम आपके हाथ पे बयात करने के लिए तैयार हैं। इतना सपोर्ट मिल रहा है इमाम अली मकाम, मगर इमाम अली मकाम इन मुकद्दस मकामात पर ठहरने के बजाय कूफा आ जाते हैं, जिसके बारे में रिवायत है, हिकायत है, वाकयात है, तारीख है कि इन लोगों ने कभी वफा नहीं किया। ऐ इमाम अली मकाम, अगर खिलाफत ही मतलूब थी तो मक्का में क्यों नहीं, मदीना में क्यों नहीं, कूफा में क्यों? तो इमाम अली मकाम पुकार कर कहेंगे, अगर मैं मदीने में ठहरता, वलीद की इमारत खत्म हो जाती, मेरी खिलाफत कायम हो जाती। अगर मैं मक्के में ठहरता, मेरी खिलाफत कायम हो जाती। मैंने कहा हुजूर, जब खिलाफत कायम हो जाती तो कूफा जाने की क्या जरूरत थी? तो इमाम अली मकाम ने पुकार कर कहा, अगर मैं कूफा नहीं जाता तो दुनिया कहती इमाम हुसैन खिलाफत के तलबगार थे। मैं मदीना छोड़कर, मक्का छोड़कर कूफा इसलिए गया ताकि दुनिया को मालूम हो जाए, जिसके भाई ने खिलाफत खैरात में दी थी, उसका छोटा भाई हुसैन खिलाफत के लिए नहीं, उम्मत की हिदायत का तलबगार था। इमाम हुसैन का काफिला मक्के में ठहरा हुआ है। इमाम मुस्लिम को इमाम हुसैन ने नुमाइंदा बना करके भेजा। इमाम मुस्लिम के बहुत बड़े हम, जिन्होंने घर में पनाह दिया था, जिनका नाम उम्मे हानी, गिरफ्तार होकर इब्ने जियाद के कैद में है। खानदान वालों ने बचाना चाहा, मगर वो मुतमईन होकर के आ गए। इमाम मुस्लिम को मालूम हुआ मेरी वजह से उम्मे हानी गिरफ्तारे बला है, मेरी वजह से उम्मे हानी इब्ने जियाद के जेल में बंद है। इमाम ने फैसला किया, अगरचे जालिम गवर्नर कूफा पर मुसल्लत हो गया है, उससे कोई आंख मिलाने की हिम्मत नहीं रखता।
लेकिन जब किसी जालिम से कोई आंख मिलाने की हिम्मत न रखे, किसी की शिरिश्त में अबू जहल की तबीयत दाखिल हो जाए और कोई ललकारने वाला ना हो, तो आले मोहम्मद की जिम्मेदारी हो जाती है जिससे कोई न टकराए उससे रसूलुल्लाह की आल टकराए। इमाम मुस्लिम तलवार लेकर बाहर निकलते हैं, आवाज देते हैं, मेरे हामियों, ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ मेरे दीवानों, ऐ हुसैन के मतवालों, ऐ अली के पुराने शहदाइयों, कूद पड़ो मैदान। इमाम मुस्लिम की आवाज जहां तक जाती है, जब इसका नतीजा दुनिया की निगाहों के सामने आता है, तो थोड़ी ही देर में कूफा की गलियों में लोगों का हुजूम लग जाता है। हाथों में नेज़े हैं, हाथों में तलवार है। मुअर्रिखीन ने लिखा है, इमाम की आवाज ने एक ही लम्हे में, थोड़े ही देर में 40,000 लोगों की जमईयत जमा कर दी। आगे बढ़ा इमाम मुस्लिम का काफिला, पूरे गवर्नर हाउस का आपने घेराव कर लिया। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि अगर इमाम मुस्लिम चाहते कि मेरी इमारत कायम हो जाए, तो ये 40,000 की जमीयत अगर इमाम मुस्लिम हमला कर देते, तो यजीद भी, तो इब्ने जियाद भी मारा जाता, और ये काफिला चाहता तो पूरे दमिश्क को हिला करके रख देता। मगर इमाम मुस्लिम इमाम हुसैन के नुमाइंदे थे, नबी के खानवादे के थे। दयाना, सदाकत, अमानतदारी उनके रग रग में बसी हुई थी। पूरा गवर्नर हाउस घेरा हुआ। इमाम मुस्लिम से मजमा मुतालबा करता है, हुजूर एक हुक्म हो तो इब्ने जियाद का तख्ता पलट दो। इमाम मुस्लिम कहते हैं, वो और होते हैं जो तख्तो ताज के लिए लड़ते हैं, नबी की औलाद तख्तो ताज के लिए नहीं, इंसाफ का राज कायम करने के लिए तलवार उठाती। अगर मैं हमला करूंगा तो बगावत होगी, पहले समझौता कर लिया जाए, बातें रख दी जाए। इमाम मुस्लिम ने बात रखी। कारिंदे गए इब्ने जियाद के पास, कल तक तुम चाह रहे थे कि इमाम मुस्लिम तुम्हारे दरबार में हो, मगर इब्ने जियाद तुम्हारे फौज की तादाद से ज्यादा, तुम्हारे हमनवाओं से ज्यादा हमनवा इमाम मुस्लिम के हैं। अब तुम इमाम मुस्लिम की बारगाह में जवाब दो कि खिलाफत के मनसब पर कौन फाइज है। सिचुएशन बदली हुई है, हालत बदली हुई है। इब्ने जियाद सामने आने की हिम्मत न कर सका। आते ही उन्होंने कूफा के बड़े बड़े लोगों को गिरफ्तार किया। उन तमाम लोगों को गवर्नर हाउस के दीवार पर चढ़ाया और एक एक जल्लाद को हर रईस के पीछे खड़ा कर दिया और तमाम रईसों से कहा, कहो अपने खानवादे के लोगों से कि वापस चले जाए। कूफा के बड़े बड़े लोग, जिनके बेटे भाई भतीजे खानदान वाले इमाम मुस्लिम के साथ खड़े थे, सब ने कहा, ऐ मेरे बेटों, ऐ मेरे भतीजों, ऐ मेरे हमनवाओं, ऐ मेरे खानदान वालों, अगर मेरी जिंदगी चाहते हो तो इमाम मुस्लिम का साथ छोड़ दो। मुझे जिंदा देखना चाहते हो, इमाम मुस्लिम का साथ छोड़ दो। एक आवाज, एक तब्दीली, एक चेंजिंग ने पूरे मोमेंट को बदल दिया।
और देखते ही देखते अपने खानदान के रहनुमाओं को बचाने के लिए सब लोगों ने सड़क खाली करना शुरू किया। इमाम मुस्लिम जब पीछे पलटते हैं तो शाम होते होते चंद आदमी आपके साथ रह गए थे। आप नमाज मगरिब अदा करने के लिए जामा मस्जिद में तशरीफ ले जाते हैं। पहुंचे हैं इमाम जामा मस्जिद में, अल्लाह अकबर कहकर नीयत बांधते हैं। नीयत बांधते वक्त 500 लोगों ने आपके पीछे नमाज अदा करने की नीयत बांधी थी। लेकिन जो ही इमाम ने सलाम फेरा तो देखा कि कोई पीछे मौजूद नहीं है। इमाम मुस्लिम को यकीन हो गया अल कूफी ला यूफी, कूफा के लोग वफादार नहीं। इमाम मुस्लिम मस्जिद से निकलते हैं, सड़कें सुनसान है, गलियां वीरान है, सबके दरवाजे मुकफ्फल है, कोई दरवाजा खुला हुआ नहीं। इमाम मुस्लिम एक दरवाजे पे जाते हैं, दस्तक देते हैं मगर कोई खोलने के लिए तैयार नहीं। दूसरे दरवाजे को खटखटाया, कोई बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं। इमाम मुस्लिम आगे बढ़ करके एक घर के बाहर थोड़ी सी जगह थी, वहां पर बैठ जाते। इतने में एक औरत बाहर निकलती है जिसे हर आहट पर इंतजार रहता है कि मेरा बेटा आने वाला। जब वो देखती है कि कोई आदमी मेरे दरवाजे पर आए हैं, वो समझती है कि मेरा बेटा आया है। अजनबी को देखकर वो हैरान रह जाती है। इमाम मुस्लिम कहते हैं एक गिलास पानी पिलाओ। वो औरत अंदर जाती है, एक गिलास पानी लेकर के आती है। इमाम मुस्लिम पानी नोश फरमाते, गिलास वापस करते। वो औरत गिलास रखने अंदर चली जाती है। कुछ वक्त गुजरने के बाद फिर वापस आती है। क्या देखती है कि वो अजनबी अब भी हमारे दरवाजे से लगकर बैठा हुआ है। पूछने लगती है बाबा तुमने पानी पी लिया, अपने घर जाओ, अपनी राह लो, अपना रास्ता देखो। इमाम मुस्लिम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इमाम मुस्लिम कहते हैं बीबी न यहां मेरा कोई घर है, न कोई रिश्तेदार, न कोई हमनवा, सबने मेरा साथ छोड़ दिया। वो औरत कहती है आप हैं कौन? इमाम मुस्लिम कहते हैं मेरा नाम मुस्लिम है, क्या तुम मुझे पनाह दोगी? वो औरत थोड़ी देर सोचो फिक्र में मुब्तला रहती है, फिर अपने घर का दरवाजा हजरत इमाम मुस्लिम के लिए खोल देती है। अंदर वाले कमरे में ले जाकर के इमाम मुस्लिम को बैठाती है। इमाम मुस्लिम की बारगाह में खाना पेश करती है। इमाम मुस्लिम जब खाने को देखते हैं, जिसे दुनिया ने इतनी तकलीफ दिया हो, जिस कूफा ने इतना सताया हो, उस कूफा का खाना वो कैसे खाए? जिसका दिल इतना टूटा हुआ हो, वो दुनिया के खाने से अपने आप को करीब कैसे करे? आप खाना नहीं खाते हैं, कहते हैं खाना उठा लो। आज मुझे सब्र ही खाना है और सब्र ही पे इक्तिफा करना है। अलग कमरे में है इमाम मुस्लिम। इतने में उसका बेटा मोहम्मद बिन अशअस आता है। पनाह देने वाली औरत का नाम तौआ, उसके बेटे का नाम मोहम्मद बिन अशअस। माँ के दिल में आले रसूल के लिए मोहब्बत, बेटे के दिल में आले रसूल के लिए अदावत। जब वो घर आया तो मामूल के खिलाफ उसने देखा मेरी माँ बार बार उस घर की तरफ जाती है, बार बार उस घर का राउंड लगाती है, बार बार उस घर का तवाफ करती है। पूछा माँ उस घर में है क्या? बहुत इसरार करने के बाद माँ ने कहा बेटे आज तमाम कूफियों के मुकद्दर फूट गए हैं, लेकिन मेरा मुकद्दर जाग गया। बेटे ने कहा वो कैसे?
कहा आज मोहम्मद अरबी का चांद किसी घर में नहीं, हमारे घर में जगमगा रहा है। इमाम मुस्लिम हमारे घर में है। बेटे ने कहा मैं तो इन्हीं को ढूंढ रहा हूं। मां ने कहा बेटा अगर तू ढूंढ रहा है तो अपने दिल से इरादे को निकाल दे, इस ख्याल को निकाल दे कि तू इमाम मुस्लिम की जासूसी करेगा। मगर उसके बेटे ने जाकर के बता दिया मोहम्मद बिन अशअस को। थोड़ी देर के बाद जब सुबह हुई तो घर के चारों तरफ घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई देने लगी, खंजर के लहराने की आवाज सुनाई देने लगी, नेज़े टकराने की आवाज आने लगी। इमाम मुस्लिम समझ गए कि मेरे रहने की इत्तला इब्ने ज़ियाद को हो चुकी है। इमाम मुस्लिम अभी संभलने ही वाले थे कि चंद फौजी घर में दाखिल हो गए। सुभान अल्लाह। इमाम मुस्लिम को जुरात देखो, इमाम मुस्लिम की हिम्मत देखो। तन्हा है, घर में कैद है, हर तरफ से फौजियों का पहरा है, लेकिन ऐसी सूरत में भी इमाम मुस्लिम खुद को सरेंडर नहीं करते, खुद को हवाले नहीं करते, बल्कि फौजियों की परवाह किए बगैर, लश्कर की तादाद को देखे और उसे उसका टेंशन लिए बगैर इमाम मुस्लिम अपनी तलवार को निकालते। इमाम मुस्लिम ने तलवार निकाला। फौजियों की तादाद दर्जनों में थी, लेकिन जो ही इमाम मुस्लिम की तलवार चली, उन फौजियों में से कोई फौजी इमाम मुस्लिम के तलवार की काट न कर सका। इमाम मुस्लिम के फौज के तलवार की काट का जवाब न दे सका। इमाम मुस्लिम ने सबको घर से बाहर निकलने पे मजबूर कर दिया और गोया बता दिया मैं घर में कैद रहूं या बाहर रहूं, तुम्हारी तादाद कुछ भी हो, मैं अगर अपने पे आ जाऊं, न तुम तन्हाई में मेरा मुकाबला कर सकते हो, न मजमे में मेरा मुकाबला कर सकते हो। इमाम मुस्लिम ने बाहर निकाला। जो ही बाहर इमाम मुस्लिम ने देखा सैकड़ों की तादाद, मगर मेरा इमाम मरगूब न हुआ। इस शान से तलवार चलाया, इस शान से दुश्मनों से मुकाबला किया कि जिधर इमाम मुस्लिम ने रुख किया उधर के फौजियों को पीछे हटने पे मजबूर कर दिया। दाएं बढ़े, फौजियों को पीछे हटने पे मजबूर कर दिया। बाएं बढ़े, फौजियों को पीछे हटने पे मजबूर कर दिया। और एक वक्त ऐसा आया कि तमाम फौजियों ने कहा इमाम मुस्लिम से तुम जमीन पर मुकाबला नहीं कर सकते। सब के सब छतों पर चढ़ गए, पत्थर बरसाने लगे, नेज़े बरसाने लगे। और जब इमाम मुस्लिम ने वार किया तो पता चला जमीन पर भी मुस्लिम का कब्जा है और छत पर भी इमाम मुस्लिम की तलवार का कब्जा है। मुअर्रिखीन ने लिखा है, मुअर्रिखीन ने लिखा है जितनी तादाद इमाम मुस्लिम को पकड़ने के लिए आई थी, इमाम मुस्लिम को जख्मी करने में नाकाम रही, इमाम मुस्लिम पर कंट्रोल बनाने में नाकाम रही। और जब नाकाम हो गई तो उन्होंने इमाम मुस्लिम से भीख मांगा, इमाम मुस्लिम अपने आप को हमारे हवाले कर दीजिए, हम आपको अमान देते। उधर इमाम मुस्लिम की हालत ये, होठ कट चुके हैं, दांत टूट चुके हैं, पूरा जिस्म लहू लहान हो चुका है। आपने देखा कि जब ये अमान दे रहा है तो अमान ले लिया जाए। इमाम मुस्लिम दरवाजे से सटकर बैठ गए। कहा तुम मुझे अमान देते हो? कहा हाँ। इमाम मुस्लिम बैठे। इतने में एक बदबख्त ने तलवार खींच ली इमाम मुस्लिम की। इमाम मुस्लिम कहते हैं लगता है तुम लोग अपने वादे को पूरा नहीं करोगे। मोहम्मद बिन अशअश ने कहा इमाम घबराइए नहीं, इब्ने ज़ियाद की बारगाह में मैं आपकी सिफारिश करूंगा। इमाम मुस्लिम को
इब्ने ज़ियाद की बारगाह में लाया जा रहा है। इमाम मुस्लिम चल रहे हैं, दरवाजा करीब आ गया। मोहम्मद बिन अशअस इब्ने ज़ियाद से मुलाकात करके इमाम मुस्लिम को हाजिर करने के लिए गया। दरवाजे के करीब एक मटका रखा हुआ था। इमाम अली मकाम ने कहा, मुझे एक कटोरा पानी दे दो। पहले तो मुस्लिम बिन अमर बाहिली ने इनकार किया, लेकिन बाद में पानी आपको दिया गया। जो ही पानी को आप अपने होठ से करीब करते हैं, इमाम मुस्लिम के खून से वो पानी रंगीन हो जाता है। और करीब इमाम मुस्लिम ने उस पानी को छोड़ दिया। कहा, आले मोहम्मद हराम पानी नहीं पीती है, दूसरा कटोरा लाओ। शरीयत अपनी जगह, जान बचाने के लिए हराम खाना भी जायज, मगर इमाम मुस्लिम का खून जब पानी में गिर गया, इमाम मुस्लिम ने कहा, मैं ये पानी नहीं पीऊंगा। दूसरा कटोरा लाया गया। इमाम मुस्लिम ने अपने मुंह से करीब किया। अब गजब ये हो गया कि इमाम मुस्लिम के टूटे हुए दांत कटोरे में आ गए। कटोरा फिर खून से रंगीन। इमाम मुस्लिम ने कटोरे को वापस किया और अपनी फिरासत से कहते हैं, लगता है अब मेरे मुकद्दर में दुनिया का पानी नहीं, हौज़ कौसर का पानी है। इब्ने ज़ियाद के कारिंदे दौरे, दरवाजा खुला। इमाम मुस्लिम इब्ने ज़ियाद के सामने हाजिर होने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उस वक्त भी सैयद की सियादत बरकरार है। इमाम मुस्लिम के अजमत मुसल्लम है, इमाम मुस्लिम की इनफरादियत मुसल्लम है। हर जाने वाला झुक करके जा रहा है, इमाम मुस्लिम सीना तान कर जा रहे हैं। हर जाने वाला इब्ने ज़ियाद जैसे जालिम को सलाम कर रहा है, लेकिन इमाम मुस्लिम खामोशी इख्तियार की। लोगों ने कहा, ऐ इमाम मुस्लिम, इब्ने ज़ियाद को सलामी पेश कीजिए। अल्लाह अल्लाह, अली के शेरों की शान क्या होती है, उनकी जबान क्या होती है। इमाम मुस्लिम ने कहा, मैं उसे सलामी कैसे दे सकता हूं जो मेरे कत्ल का इरादा रखता है। हाँ, अगर वो मुझे कत्ल नहीं करना चाहता तो उस पर 1000 सलाम हो, उस पर 1000 सलाम हो। इमाम मुस्लिम ये कहते हुए आगे बढ़े। अब सामने इब्ने ज़ियाद था और इमाम मुस्लिम थे। इब्ने ज़ियाद ने कहा, इमाम मुस्लिम, यजीद की हुकूमत एस्टैब्लिश हो चुकी थी, यजीद की खिलाफत कायम हो चुकी थी। कूफा के लोग अमन व अमान में रह रहे थे। नोमान बिन बशीर को लोग अपना गवर्नर तस्लीम कर रहे थे। आपने आकर के सब में इख्तिलाफ पैदा कर दिया। बाप को बेटे से लड़ा दिया, बेटे को बाप से लड़ा दिया, शौहर को बीवी से लड़ा दिया, बीवी को शौहर से लड़ा दिया, और आपने हुकूमत के खिलाफ बगावत किया है। इमाम मुस्लिम कहते हैं, न मैं बगावत की नीयत से आया, न इख्तिलाफ की नीयत से आया हूं, न टकराव की नीयत से आया हूं, बल्कि अल्लाह ने रूए जमीन पर मेरे इमाम को हिदायत के आखिरी चिराग के तौर पर बाकी रखा है। उसी हिदायत के चिराग ने हिदायत की खैरात मांगने वालों के लिए, उसके दामन में खैरात देने के लिए मुझे भेजा था। मैं इख्तिलाफ के लिए नहीं, हिदायत की खैरात देने के लिए आया। फिर उसके बाद इब्ने ज़ियाद इमाम मुस्लिम से कहता है, चलो यजीद के नाम पर बैअत करो। इमाम मुस्लिम ने कहा, न मेरा इमाम यजीद के नाम पर झुकने वाला है और न मैं इमाम हुसैन का गुलाम मुस्लिम यजीद के हाथ पर बैअत करने वाला।
इब्ने ज़ियाद ने कहा मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि दुनिया याद रखे, मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा जिस सजा का तसव्वुर न किसी किताब में है न किसी तारीख में है। इमाम मुस्लिम ने कहा इंसान पर अज़ियत के नए नए बाब को खोलना तेरा काम है और इंसान के लिए मोहब्बतों की नई नई दुनिया बसाना हमारे खानदान का काम। मुर्दा इंसान के लाशों को टुकड़े टुकड़े करना तेरा काम है और मुर्दों की ताज़ीम का सबक पढ़ाना आले रसूल का काम है। इमाम मुस्लिम के कत्ल की तैयारी हुई। दरवाजे पर गुंबद पर इमाम मुस्लिम को ले जाया गया। जल्लाद सामने खड़ा है, कहता है अब भी इब्ने ज़ियाद की बात मान लो, तेरी जिंदगी बच जाएगी। इब्ने ज़ियाद को तस्लीम कर लो, तुम्हारी हयात बच जाएगी। इमाम मुस्लिम ने कहा हयात की फिक्र ओ करे जो हयात के लिए जीता है, बंदा हयात के लिए नहीं खुदा की इबादत के लिए जीता है। अगर तुम मुझसे हमदर्दी ही रखते हो तो इस फसील पर मुझे 2 रकात नमाज अदा कर लेने दो ताकि दुनिया इस बात की गवाही दे आले रसूल के दिल में दौलत नहीं बसती है, खुदा की मोहब्बत बसती है। पूरा मजमा सामने है। इमाम मुस्लिम का मौत का नजारा देखने के लिए, इमाम मुस्लिम के मौत का तमाशा देखने के लिए लोग सरों पे सरे बुलंद कर रहे हैं, घोड़े दौड़ रहे हैं और इमाम मुस्लिम मौत के साये में 2 रकात नमाज अदा करते हैं। सलाम फेरा है इमाम ने। इमाम मुस्लिम को ऊंची फसील से नीचे गिरा दिया जाता है और गिरते ही आप जामे शहादत नोश कर लेते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत गिरामी इमाम मुस्लिम अकेले नहीं आए, मैं जरा समेटते चल। इमाम मुस्लिम अकेले नहीं आए थे, उनके 2 बच्चे भी साथ में आए। जब इमाम मुस्लिम को शहादत के जाम पिलाने से इब्ने ज़ियाद फारिग हुआ तो ऐलान किया इमाम मुस्लिम के साथ 2 बच्चे आए थे, वो बच्चे कहाँ हैं जरा ढूंढ करके लाओ। इमाम मुस्लिम ने उन्हें काजी शुरैह के पास रख दिया था। काजी शुरैह ने जब पूरे हालात को समझा, समझने के बाद जब उन्होंने महसूस कर लिया कि अब बच्चे भी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे तो आपने अपने बेटे असद को बुलाया और कहा आज ही शाम एक काफिला बाबुल इराकीन से मदीना की तरफ जा रहा है, तुम इन दोनों बच्चों को उन काफिले में मिला देना। ये बच्चे अपने ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। शाम हुई, असद लेकर के बच्चों को चला, मगर नविश्ते तकदीर गर्द उड़ रहा था। असद ने कहा है मेरे बच्चों जाओ जाकर के उस काफिले से मिल जाओ। 8-10 साल की उम्र है। दौड़े, दौड़ते रहे, दौड़ते रहे। आधा घंटा गुजरा, 1 घंटा गुजरा। वो नन्ही जान पूरी रात दौड़ते रहे, पूरी रात दौड़ते रहे, मगर उन्हें काफिले का सुराग नहीं मिला। दौड़ते दौड़ते थक गए, गिरे, फिर संभले, फिर चलने लगे। अल्लाह अल्लाह, जिसके नाना ने एक यतीम को अपने घर का मेहमान बनाया था, आज उसके नवासे को कर कूफा की सरजमीन पर कोई देखने वाला नहीं। गिर रहे, कोई सहारा देने वाला नहीं। पांव जख्मी है, कोई मरहम करने वाला नहीं। दौड़ते रहे, रात भर दौड़ते रहे। सुबह की सफेदी नमूदार हुई, मगर रात भर दौड़ने के बाद भी उन्हें काफिले का निशान नहीं मिला। होते होते सूरज तुलू हो गया तो बच्चों ने महसूस किया रात भर हम दौड़ते रहे लेकिन जहां से चले थे वहीं के वहीं मौजूद। किसी घर का दरवाजा नहीं खुल रहा।
कोई सहारा देने के लिए तैयार नहीं, कोई अपना बनाने के लिए तैयार नहीं, सहम कर बैठ गए। इतने में घोड़े के टापों की आवाज सुनाई दी। सड़कों पर फौजी दौड़ते हुए नजर आए। कूफा के जवान घरों में बंद, कूफा के बच्चे घरों में बंद, औरतें घरों में बंद, दहशत का आलम। इन बच्चों पे नजर पड़ी तो पूछा कौन हो? सच्चे की औलाद थे, सच्ची बात बता दिया। कहा इमाम मुस्लिम का बेटा हूं। अच्छा तू इमाम मुस्लिम का बेटा है? कहा। सख्ती के साथ पकड़ा और घोड़े पे बिठाया। कहा मैं तेरी तलाश में रात भर से पहरे लगा दौड़ लगा रहा हूं और तू यहां आराम कर रहा है, चल मेरे साथ। लेकर के चला, इब्ने ज़ियाद के सामने लेकर के हाजिर हुआ। इब्ने ज़ियाद ने कहा जेल में बंद कर दो दोनों बच्चों को, मैं खत लिखता हूं यजीद को, जैसा वहां से फरमान आएगा वैसे ही फैसला किया जाएगा। दोनों बच्चे जेल में बंद है। भला जिसके दिल में रसूलुल्लाह के आल की जर्रा बराबर मोहब्बत हो वो खुद को जेल में बंद कर सकता है, लेकिन बच्चे जेल में बंद हो कभी गवारा नहीं कर सकता। उसने इत्तेफाक जो जेलर था उसके दिल में अदावते रसूल नहीं, अदावते आले रसूल नहीं, मोहब्बते आले रसूल थी। नाम था उनका मशकूर। उन्होंने सोचा जिंदगी में मुमकिन है कि गुनाह बहुत हो, लेकिन अगर आज मैंने आले रसूल को बचा लिया तो मैदाने क़यामत में फख्र से कहूंगा आका मेरी इबादत कम है, आपकी मोहब्बत कम नहीं है, जन्नत हमें भी अता फरमाइए। दोनों बच्चों को आजाद कर दिया और अपने बेटे से कहा इन बच्चों को कादेसिया के मकाम पर लगा दो, वहां का आमिल मेरा भाई है। अंगूठी दिया, कहा मेरे भाई को यह अंगूठी देना, ये अंगूठी दे देना ही काफी है, अंगूठी दोगे और तुम्हें मेहमान बना लेगा। बच्चे चले, काफिला फिर थोड़ी दूर था, उसी रास्ते पे दौड़ने लगे। मगरिब के बाद निकले, इशा हो गया, दौड़ते रहे। रात का एक पहर ढला, दौड़ते रहे। दोपहर ढला, दौड़ते रहे। पिछला पहर हो गया, दौड़ते रहे। सुबह नमूदार हो गया, दौड़ते रहे। और जब दौड़ दौड़ कर थक गए तो छोटे भाई ने कहा बड़े भाई से देखो हम कहां तक पहुंचे। बड़े ने कहा तुम अंदाजा लगाओ हम कहां तक पहुंचे। दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि हम जहां से चले थे वहीं के वहीं हैं। डर का आलम, खौफ का तसव्वुर। पहले दिन गिरफ्तार हो चुके थे, जेल की सजा मिली थी। अब सोच रहे थे कि आज किसी ने देख लिया तो मालूम नहीं क्या होगा। अब शहर के बजाय वीराने की तरफ जाते हैं। एक सूखा दरख्त है, उसके खोह में जाकर के छुप जाते हैं। उसी दरख्त के किनारे एक कुआं है, गाहे गाहे कोई पानी भरने के लिए आता है। इतने में एक लौंडी पानी भरने के लिए आई। किसी की निगाह न पड़ी, लौंडी की निगाह पड़ गई। अरे इस सूखे दरख्त से दो नूर से मामूर वजूद चिपका हुआ है। इस सूखे वजूद से सूखी जिंदगी में हरियाली लाने वाला कोई बच्चा छुपा हुआ है। पूछा बच्चों अपना घर छोड़कर इस खोह में क्यों? अपने घर की बहारों को छोड़कर इस वीराने में क्यों? हो कौन? कहा हम यतीम हैं, हम परदेसी हैं, हमारा यहां कोई नहीं। कहा आखिर तुम हो किसकी औलाद? उन्होंने कहा मैं इमाम मुस्लिम का बेटा हूं। कनीज कहती है आप घबराओ नहीं, अरे मैं जिसकी खादिमा हूं, जिसकी लौंडी हूं, मेरी मालिका भी मुहिब्बे अहले बैत है, अहले बैत से मोहब्बत करने वाली है, चलो मेरे साथ। दोनों बच्चे साथ हो लिए। कनीज जब दरवाजे पे पहुंची
मालिकिन ने पूछा पानी ले आई हो? लौंडी ने कहा हाँ, वो पानी भी ले आया हूं जिससे दुनिया की प्यास बुझेगी, और वो मेहमान भी लाया हूं जो तुम्हें हौज़े कौसर का पानी पिलाएंगे। मचल कर बोलो, हौज़े कौसर का पानी पिलाएंगे। कहा वो कौन? तो कनीज ने कहा इमाम मुस्लिम के दोनों शहजादे आज तुम्हारे घर के मेहमान हो रहे हैं। मालिकिन ने दरवाजा खोला, बच्चों की हालत को देखा, तड़प गई, नहलाया धुलाया, कपड़ा पहनाया, अपने हाथों से मोहब्बत से खाना खिलाया और दोनों बच्चों को सुला दिया। शाम होने जा रही थी। कहा बच्चों घबराना नहीं, डरना नहीं। अरे कूफे के तमाम दरवाजे बंद हो गए हैं तो क्या, इस घर को अपना घर तस्वीर करो, इस दरवाजे को अपना दरवाजा समझो, इस आंगन को अपना आंगन समझो। दोनों बच्चे आराम की नींद सो गए। रात के वक्त उसका शौहर हारिस घर में दाखिल हुआ। बीवी ने पूछा आज बड़ी देर कर दी, थे कहां? कहा इब्ने ज़ियाद ने इनाम रखा है, जो इमाम मुस्लिम के बेटे इब्राहिम और मोहम्मद को गिरफ्तार करेगा उसके लिए इनाम। मैं उसी इनाम को पाने के ख्याल से दिन भर तगोदौ करता रहा, कभी पूरब कभी पश्चिम दौड़ता रहा। दौड़ते दौड़ते देर हो गई मगर इमाम मुस्लिम के बच्चे ना मिले, मोहम्मद और इब्राहिम नहीं मिले। बीवी ने कहा इब्ने ज़ियाद के चक्कर में अपनी दुनिया आबाद करने के लिए अपनी आखिरत क्यों बर्बाद कर रहे हो? दुनिया की लालच छोड़ो, इमाम मुस्लिम के शहजादों को मत पकड़ो। अरे पकड़ना है तो रसूलुल्लाह के गद्दारों को पकड़ो, रसूलुल्लाह के वफादारों पे वार रखो। मैं खाना लगाती हूं, खाना लगाया गया। बदबख्त हारिस बार बार चाहता था कि घर से निकल जाऊं, लोट पोट कर रहा था बिस्तर पे, कभी इधर करवट बदलता कभी इधर। कब सवेरा हो कि मैं अपना काफिला निकालूं, मैं अपनी सवारी पे सवार हो जाऊं। जाग रहा था। इतने में शीरी आवाज रोने की उसके कानों में आई। कहा ये बच्चे कहां रो रहे हैं? गौर व फिक्र करने लगा, तदब्बुर करने लगा। बीवी को जगाया और कहा बताओ ये बच्चे के रोने की सदा कहां से आ रही है? बीवी ने कहा सो जाओ, पड़ोस के बच्चे रो रहे हैं। हारिस ने कहा नहीं, ये पड़ोस की आवाज नहीं, हमारे घर की आवाज लग रही है, जबकि हमारे घर में कोई बच्चा भी नहीं। बीवी मना करती रही, तजस्सुस में न पड़ो, फिक्र मत करो। मगर बदबख्त हारिस के कदम बढ़े और उस दरवाजे के करीब पहुंच गया जिस घर के अंदर दोनों बच्चे आराम फरमा रहे थे। एक जोर का धक्का मारा, दरवाजा टूट गया और जो ही बच्चों पे नजर पड़ी तो प्यार करने के बजाय अपनी बदबख्ती का मुजाहरा करने लगा। कौन हो बताओ, मेरे घर में कैसे ठहरे हो बताओ। उन बच्चों ने समझ लिया था ये घर मेरा है, दरवाजा मेरा है, मालकिन मेरी गुलाम है। फख्र से कहा मैं इमाम मुस्लिम का बेटा हूं, मैं रसूलुल्लाह के घराने से हूं। बदबख्त हारिस पलट कर कहता है मैं तेरी तलाश में दिन भर दौड़ता रहा और तू मेरे घर में आराम की रोटी तोड़ता रहा। मैं तेरी तलाश में दौड़ता रहा, तू मेरे घर में आराम करता रहा। बालों को पकड़ा, बालों को बालों से बांध दिया, दोनों बच्चों की मुश्कें कस दी, घर में ताला लगा दिया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। सुबह हुई, जो ही दरवाजा खोलना चाहा बीवी ने कदम रोका, बीवी को धक्का दिया, दरवाजे के करीब पहुंच गया, दरवाजा खोला, दोनों बच्चों को सवारी पे सवार किया, दौड़ पड़ा कूफे की तरफ, दौड़ पड़ा गवर्नर हाउस की तरफ।
लेकिन इब्ने ज़ियाद की तरह बहुत, उसके तरह हारिस की तरह बहुत से लोग मोहम्मद इब्राहिम की तलाश में थे। उसके जहन में ख्याल आया कहीं ऐसा ना हो कि कोई मुझसे बच्चा को छीन ले और मुझे इनाम मिलने के बजाय किसी और को इनाम मिल जाए। उसने अपनी बदबख्ती का मुजाहरा करते हुए एक नहर के किनारे दोनों बच्चों को लेकर के गया और कहा, बच्चों अब तक तूने मेरे घर में आराम किया है, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। हजरत गिरामी घर से निकलने की बात, वो बच्चे रोए क्यों? वो बच्चे रोए क्यों? पेट भर चुका था फिर रोए क्यों? खाना खा चुके थे फिर रोए क्यों? आराम से सो रहे थे फिर आंखों में आंसू कैसे? मुअर्रिखीन लिखते हैं कि उन बच्चों के रोने की वजह यह थी, जो ही गहरी नींद में पहुंचे थोड़ी देर के बाद एक भाई ने दूसरे भाई को